एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? लोगों को ये भी जानने की इच्छुकता होती है कि उनके फैमिली के मेंबर कैसे हैं। सर, आपकी मोरालिटी का और आपके एथिक्स का केंद्र बिंदु क्या है? आपने चुनाव में काफ़ी समय बिताया है, तो आप अपने अंदर क्या चेंजेस देखते हैं? क्या एज ए पॉलिटिकल मैन हम पब्लिक को उतना आदर सम्मान दे पाते हैं क्या? और आपने बात करी हमारे जगदीश जी देवड़ा जो हमारे अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, मैंने जहाँ तक उनके व्यक्तित्व को समझा है, तो विचारधाराओं का एक राजनीतिक जीवन में क्या रोल रहता है? तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये आने वाले समय में मंदसौर जिले को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करने वाली चीज़ें हैं। क्या आप एआई से अवेयर हैं अभी? जब पिता आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है तो आप तभी समझ पाते हैं जब आप खुद पिता हों। सर, आपने पंचायत सीरीज देखी? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे भी एक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। आध्यात्म की ओर आपका क्या रुझान रहा? जब पैसा किसानों के घर आता है तो केवल किसान ही समृद्ध नहीं होता। हर चीज़ केवल प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं होती है खेती में। किसानों को 6,000 के भाव मिलने चाहिए। सर, ये मांग कितनी जायज़ है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 6,000 भी कम डिमांड है? नमस्कार साथियों, मैं नितिन पाटीदार आज आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहता हूं। आपका नाम है डॉक्टर विजय पाटीदार और जहां हम बैठे हैं ये ज़िला है मंदसौर। जी, वही मंदसौर ज़िला जो अफीम उत्पादन में देश में सर्वप्रथम आता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। कैसा लग रहा है शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मन में बहुत सारी उत्सुकताएं हैं आपके क्वेश्चन को लेके, इसलिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैसी रही साल जैसी की यात्रा? बहुत ही अच्छी रही, मतलब अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मेरी ये दूसरी यात्रा थी। पहली बार मुझे जितना एक्सर्शन करना पड़ा उसके मुकाबले 1/4 एक्सर्शन इस बार हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में गया था और वैसा ही मुझे रिजल्ट भी फील हो रहा है। डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति इतना शालीन, इतना सभ्य कैसे हो सकता है, वो भी इतने पॉलिटिकल लिनेज के साथ? जब आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं तो क्या ये सब एक एक्ट है? डॉक्टर साहब, हाउ कैन यू बी सो हम्बल? देखिए, जब कोई व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो व्यक्तित्व के निर्माण के पीछे जो पारिवारिक जो संस्कार होते हैं उसका सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आपके परिवार में आपको अच्छे संस्कार मिले हैं, आपको अच्छी तरीके से आपकी परवरिश हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंप्लिसिटी आप में अंदर कूट कूट के वैसे ही भरी हुई होती है। आप जब आपने जैसे बताया कि पूरी परिवार जो है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, दादाजी रहे राजनीति से जुड़े रहे, पिताजी रहे, और अब मैं कुछ समय से राजनीति से जुड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई काम लोगों के हित के लिए करने वाले होते हैं तो उसमें फिर आपको जरिया देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका एम जो है और आपका जो व्यू है, दोनों चीज़ें एकदम क्लियर हैं, तो आपको कोई बाकी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप सोचें कि कोई लोग परिवारवाद का भी आरोप लगाएंगे, दूसरे आरोप भी आपके ऊपर लगते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। साथ में अगर आपको कोई व्यक्तित्व अच्छा लगता है तो उस व्यक्तित्व को पनपने देने में कोई बुराई नहीं है। अगर मेरा व्यू जनता के लिए सकारात्मक है, जनता के हित में है, और मेरा जो वर्किंग स्टाइल है वो जनता को पसंद आता है, तो ऑब्वियस बात है कि जनता आपको पसंद करेगी, तो आपको ग्रो करने का अवसर मिलेगा। साथ में मैं राजनीति को कभी राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूँ। मैं राजनीति को केवल और केवल सेवा के माध्यम के रूप में देखता हूँ। इससे पहले जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं था तब भी मैं एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा करता रहा हूँ, और अभी राजनीतिक क्षेत्र में भी केवल और केवल लोगों की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। कोई पद मुझे मिले
मेरे ऐसी कभी भी इच्छा कभी नहीं रही है। केवल और केवल मुझे सेवा के माध्यम की आवश्यकता है। एक समय एनजीओ मेरा माध्यम हुआ करता था, आज राजनीतिक क्षेत्र मेरा माध्यम है। और ऐसा नहीं है कि मैंने एनजीओ का वर्क छोड़ दिया है। मैं लगातार नेत्र शिविर के माध्यम से, स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से, लोगों की नशा मुक्ति के शिविर के माध्यम से लोगों की सेवा अभी भी कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में भी सेवा ही कर रहा हूँ। केवल मेरा सेवा का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा इलोबरेट हुआ है। अदरवाइज मेरा न व्यक्तित्व बदला है, न मैं बदला हूँ। डॉक्टर साहब, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? बचपन कैसा रहा आपका? देखिए, मेरा बचपन, अगर अब मैं बड़ा होकर मेरे बचपन को देखूंगा तो बहुत इंटरेस्टिंग मेरा बचपन रहा है। और बहुत कम एज में मुझे, एक्चुअली मेरी मदर जो हैं वो एज ए फार्मर वर्क करती आ रही हैं, तो मेरी एजुकेशन मेरे दादाजी चाहते थे कि मंदसौर में हो, तो इसलिए मुझे बहुत ही कम उम्र में मुझे मेरी मदर और मेरे पिताजी को छोड़ के मुझे मंदसौर आना पड़ा। आज जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वास्तव में एक जो बचपन होता है उसको जीने का जो तरीका होना चाहिए वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए, जिसको हम पूरे लाइफ टाइम उसको एज ए एसेट उसको संभाल के रख पाएँ। तो इंटरेस्टिंग रहा कुल मिला के। सर, ग्रोइंग इन अ पॉलिटिकल फैमिली, कैसा था इन्वायरमेंट आपका? देखिए, इन्वायरमेंट, एक पॉलिटिकल फैमिली में जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, क्योंकि बहुत सारे सिनारियो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं हमारे सामने। मुझे नहीं लगता दूसरी फैमिलीज़ में, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो वर्क कर रहे हो, या प्राइवेट उनका कोई बिजनेस हो, इतना फास्ट उनकी लाइफ में कोई चेंज आता होगा। पॉलिटिकल लाइफ में आपको एकदम से सडनली क्या हो जाए इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता। इलेक्शन हर 5 साल में आते हैं, आपको इलेक्शन फाइट करना होता है। इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, कितना आपको एक्सर्शन करना पड़ेगा, पब्लिकली आपकी क्या इमेज है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। साथ में एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और एज ए फैमिली मेम्बर लोगों को ये भी जानने की इच्छुकता होती है कि उनके फैमिली के मेंबर कैसे हैं। तो ये भी एक अलग मेरे लिए अनुभव रहा पूरा। सर, आप अभी कितना एक्टिव है पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, मैं कभी भी फुल टाइम पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हमेशा पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में बिलीव करता हूँ, और मैं पॉलिटिक्स वर्ड से थोड़ा सा दूर रहना चाहता हूँ। मैं पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स नहीं समझता, कैसे हम सोशल वर्क कर सकते हैं पॉलिटिक्स के माध्यम से, मैं उसी तरह फोकस करता हूँ। और मैं अपना वर्क करता हूँ एज ए फार्मर, मैं अपना वर्क करता हूँ एज ए डॉक्टर, मैं कुछ समय निकाल पाता हूँ अपने क्लिनिक के लिए, और बाकी जो समय बचा है वो मैं पॉलिटिक्स नहीं कहते हुए सोशल वर्क के लिए अपना समय निकालता हूँ। सर, आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं सोशल वर्क? देखिए, सोशल वर्क यानी कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आपके पास कुछ फंड होते हैं, उसको आपको खर्च करना होते हैं, कुछ आपके पास जवाबदारियां होती है जिसको आपको प्ले करना होता है। लेकिन जो सोशल वर्क होता है वो आपको, जो आपके एरिया की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरा एरिया जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नशे से ग्रसित एरिया है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पे हमारे यहाँ कैटरेक्ट के जो मरीज होते हैं वो अभी भी विलेजेस में इतने मोतियाबिंद के मरीज हैं कि जो अवेयर नहीं हैं अपने मोतियाबिंद के प्रति, और जब वो अवेयरनेस उनमें आती है तब तक उनकी आंखों की रोशनी उनकी चली जाती है। अभी भी गांव में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हो सकता है ठंड में अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले। तो ये पॉलिटिकल चीज़ें नहीं होती है कि हम उन लोगों की मदद करें। पॉलिटिकल चीज़ें बिल्कुल डिफरेंशिएट हम उनको कर सकते हैं बियॉन्ड द पॉलिटिकल मतलब ड्यूटी। ये जो वर्क आते हैं जो मैंने आपको बताया, ये सोशल वर्क में मैं इनको मानता हूँ। तो मुझे इस तरफ भी काफ़ी इंटरेस्ट है कि ये वर्क हमको करना चाहिए। सर, कॉलेज के डेज के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कितनी स्ट्रगलिंग थे, या कैसे होते हैं डॉक्टर्स की लाइफ? देखिए, एक्चुअली डॉक्टर्स की लाइफ अच्छी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी कठिन जब हो जाती है जब आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई करके सीधे मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में जाते हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो कि होता है लैंग्वेज का। आपको लेक्चर भी इंग्लिश में ही वहाँ पे सुनने को मिलते हैं, आपको राइटिंग वर्क इंग्लिश में करना है, आपका वाइवा होगा तो इंग्लिश में होगा। तो शुरू के 3-4 महीने एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम मेरे लिए रहा, लेकिन चूंकि मैं हिंदी मीडियम से था
इसलिए मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा था। कोई चीज़ को जब हम समझ के कोई चीज़ करते हैं तो बेसिकली आपके लाइफ में वो लंबे समय के लिए प्रिजर्व हो जाती है। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद रही। और आगे जाके जो मैंने कॉलेज टाइम में जो मेरा एग्रीगेट भी रहा है फाइनल ईयर तक, तो मेरा एग्रीगेट बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल वर्क बहुत अच्छा रहा। अलग अलग दोस्तों से मिलना हुआ। पहले एक ज़िले के ही दोस्त थे, फिर पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से जो स्टूडेंट थे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। तो उनकी जो लाइफस्टाइल थी उसके बारे में जानने का अवसर मिला। मेडिकल कॉलेज में कैसा माहौल अलग होता है बाकी कॉलेज से, किस टाइप की लाइफस्टाइल होती है मेडिकल स्टूडेंट की, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट थी बाकी चीज़ों से। तो वो चीज़ें मेरे लिए आज भी काम आती है जब फील्ड में होता हूँ या फिर एज ए डॉक्टर वर्क करता हूँ। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं और मैं उनको पूरी लाइफ टाइम उनको संभाल के रखना चाहता हूँ। फेलियर्स का जीवन में क्या रोल है? क्या आपको कभी फेलियर्स का सामना करना पड़ा? ऑब्वियस बात है कि जब आपके साथ ऐसे घटनाक्रम हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, या फिर फेल्योर हो जाए जो आपने कुछ हद तक एक्सपेक्ट किया हो, तो सबसे बड़ी इसमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आपका जो माइंडसेट है वो काम होना चाहिए। मतलब आप कूल माइंडेड होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा आपको आपका इमेज को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा अब देखता हूँ कि जब आप कभी जीवन में जब आपको फेल्योर का सामना करना पड़ता है तो लोग अपनी इमेज को देखते हैं, इमेज की तरफ फोकस करते हैं कि ये फेल्योर मेरे साथ हुआ है तो सोशली मेरी क्या इमेज पे इम्पेक्ट होगा, उसका फैमिलियल इम्पेक्ट क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को जो फेल्योर से गुजर रहा है या गुजर चुका है, या उसको एक्सपेक्ट है कि मुझे यहाँ पे मैं फेल हो सकता हूँ, फेल्योर का सामना करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले जो है मेरा उनको यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कभी मत सोचिए कि सोशली मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, फैमिलियल क्या सोचेंगे। आप इजीली उससे पास आउट हो सकते हैं। कहते हैं कि राजनीति में बदलाव आते रहते हैं, तो आप क्या सिचुएशन देखते हैं? आज के दादाजी शायद एमएलए रहे। जी बिल्कुल। और आपके पिताजी भी रहे हैं। बिल्कुल रहे। तो आज क्या डिफरेंस है वहाँ से? देखिए, पहले जो राजनीति के जो एथिक्स होते थे वो एथिक्स बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लोग होते थे वो उनके खुद के एथिक्स होते थे और उस पर वो रन करते थे, उस पर वो चलते थे। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स हम देखते हैं मोस्टली उसमें एथिक्स जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, और बियॉन्ड द एथिक्स पॉलिटिकल लोग वर्क करते हैं। ये बहुत बड़ा एक मुझे चेंज लगता है पहले और अब में। सर, आपकी मोरालिटी का और आपके एथिक्स का केंद्र बिंदु क्या है? कहाँ से शुरुआत होती है कि काम सही है, या ये प्रायोरिटीज तो सेट करनी ही पड़ती है आपको? देखिए, जो परिवार में जो हमने घटनाक्रम देखे हैं और जो परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनकी वर्किंग स्टाइल हम बोल सकते हैं। जैसे मेरे दादाजी की वर्किंग स्टाइल क्या रही है, पिताजी की क्या रही है, और एक मेरा खुद का ओपिनियन, मैं क्या सोचता हूँ कोई सब्जेक्ट के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में, इन तीनों चीज़ों को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो ही मैं कोई निष्कर्ष पे पहुँच पाता हूँ। अकेले मेरी एज अभी कम है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कोई डिसीजन नहीं लेता। पिताजी का उस समय क्या व्यू रहा, कैसी उनकी वर्किंग स्टाइल रही, दादाजी की कैसी रही, और ऐसे लोग जिनको मैं पॉलिटिक्स में अपना आइडियल मानता हूँ उनकी क्या वर्किंग स्टाइल रही। तो कोई भी मेरे सामने अगर कोई टॉपिक आता है तो मैं सबको एक कंबाइन करके और अपना व्यू डिसाइड करता हूँ। सर, आप किसको आइडियल मानते हैं? देखिए, मैं अगर एज ए पॉलिटिकल व्यक्ति अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं दादाजी को ही आइडियल मानता हूँ, और एज ए सोशल वर्कर आप पूछेंगे तो भी मैं अपने दादाजी को आइडियल मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनको कभी एज ए पॉलिटिकल वर्कर काम करते हुए ही नहीं देखा है। हमेशा उनकी जो लाइफ रही है वो एज ए सोशल वर्कर ही ज़्यादा रही है। और अभी भी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो अभी कुछ 1-2 सालों से ही थोड़ा सा पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ हूँ। तो अभी जैसे मेरा पुराना जो दादाजी का विधानसभा क्षेत्र रहा, वहाँ जब जाना होता है तो लोग कभी उनको एक नेता के तौर पे कभी लोगों ने भी नहीं उनको देखा है। लोगों ने यही देखते हैं कि हाँ बासाब थे, बात है, मतलब ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जैसे अपने फैमिली मेम्बर हों। तो मैं भी अपनी लाइफ में यही चाहता हूँ कि जब मैं रिटायर्ड हो जाऊँ तो लोग मुझे पॉलिटिकल शब्दों से नहीं देखें, या कोई जैसे सो कॉल्ड नेताजी,
तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नेताजी बोल रहा है, मतलब कि मैं इरिटेट फील करता हूँ। मुझे कोई डॉक्टर साहब बोल दें या भैया बोल दें या भाई बोल दें, तो मुझे बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होता है कि हाँ, मैं कुछ ऐसा वर्क कर रहा हूँ कि लोगों के साथ मेरा अटैचमेंट हो रहा है। सर, अर्ली लाइफ तो मैं आपकी समझ चुका हूँ कि ये आपकी सिचुएशन रही है। मुझे आपसे ये जानना था कि अपने देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है ना, जहाँ सोशल वर्क करने का बहुत स्कोप है, और कुछ जगह तो ये ऐसी भी है जहाँ पे रिसोर्सेज की भारी कमी है, और स्टेट्स में डिवाइड है, काफ़ी ज़्यादा इनकम को लेके डिवाइड है। शिवराज सिंह जी के टाइम से हम काफ़ी अब आगे आ चुके हैं, एक बीमारू राज्य से आगे आ चुके हैं। तो ये मौजूदा जो हालात हैं अपने इस राज्य के लेके, और इंडिया की तो मैं खैर नहीं कहूँगा, राज्य के जो मौजूदा हालात है, यहाँ से आपको वे फॉरवर्ड क्या दिखता है? देखिए, मैं मुझे समझ आना शुरू हुई तो लगभग 2001 या 2 के लगभग, जब मैं 11वीं 11 स्टैंडर्ड में था, तो मुझे थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गई कि कैसे डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सड़क क्या होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो इन 20 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हुआ है, वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि एकदम से सरप्राइजेबल है। क्योंकि बेसिकली हम लाइट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा उसमें सुधार हुआ है, रोड्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लोगों के सामान्य जीवन के बारे में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। क्योंकि जो लोअर इकोनॉमिक क्लास थी, मिडिल क्लास थी, या फिर जो पुअर कैटेगरी के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल अब जो मैं देख रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा एक परिवर्तन आया है। और जैसा कि आपने बताया कि कुछ क्षेत्र जो हैं वो हो सकता है कि अभी भी जो बाकी क्षेत्रों में जो ग्रोथ हुई है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, या तो जियोलॉजिकल कोई इशू होगा या फिर वहाँ का जो सोशल कोई ऐसा रीज़न रहा होगा। तो मेरा इसमें ऐसा ही मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो सभी तरफ उनका फोकस इक्वल रहता है, और इवन जो पिछड़े हुए जो एरिया होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट और ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन अगर वे फॉरवर्ड के रूप में हम देखें कि कैसे हम आगे इसको टैकल करें या कैसे योजनाओं को ले जाएं, तो यूथ मुझे सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से बोल दें कि एक हथियार मुझे दिखता है कि उसके माध्यम से हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। अगर हम यूथ को एक्टिव करेंगे, यूथ को सोशल वर्क के लिए हम प्रमोट करेंगे, यूथ को हम गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसको लॉन्च करने में, उसको प्रॉपरली जो उसके लिए जो बंदा जिसके लिए लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने स्कीम, वहाँ तक उसको एज ए कन्वेयर हम यूज़ करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम और बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपने चुनाव में काफ़ी समय बिताया है, तो आप अपने अंदर क्या चेंजेस देखते हैं? देखिए, एज ए डॉक्टर जब मैंने मेरे 10 साल जो मैंने प्रैक्टिस करी है, तो मैं सोशल लाइफ के केवल एक पार्ट से ही मैं रूबरू हो पाया कि कैसे एक व्यक्ति है, उसके सामने हेल्थ के चैलेंज हैं, हेल्थ के साथ उसके साथ फाइनेंशियल चैलेंज है, प्लस उसके फैमिलियल चैलेंज है। ये इन 3 एस्पेक्ट से मैं एज ए डॉक्टर मैं उनसे रूबरू हो पाया। लेकिन जब मैं पॉलिटिकल में थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिकल लाइफ को थोड़ा सा जीना मैंने शुरू किया, तो मुझे बाकी जो एस्पेक्ट हैं, जैसे सोशल एस्पेक्ट क्या होता है, डेवलपमेंट के बारे में लोग क्या सोचते हैं, या फिर और जो गवर्नमेंट और पब्लिक की क्या रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पब्लिक की क्या रिलेशनशिप है, क्या पब्लिक को इतना आदर सम्मान सरकारी कार्यालय में मिलता है, क्या एज ए पॉलिटिकल मैन हम पब्लिक को उतना आदर सम्मान दे पाते हैं, क्या हम पब्लिक की समस्याओं को इतना धैर्यपूर्वक सुन पाते हैं, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय पब्लिक की जो परेशानी उसको इतना प्रॉपरली सुन पाते हैं, क्या इन सब एस्पेक्ट पे भी मैंने फोकस किया है, और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला है। और मैं धीरे धीरे अपने में भी सुधार करते जा रहा हूँ कि कोई टॉपिक जब मेरे पास आता है, कैसे हमको उस टॉपिक को हैंडल करना चाहिए, तो मैं भी धीरे धीरे अपनों में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, एडमिनिस्ट्रेशन से आपका कैसा नाता रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो हेल्थ वर्कर हों, चाहे हमारे पुलिसमैन्स हों, चाहे अदर जो डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों,
एक्सट्रीम कंडीशन सभी के सामने आती है जब उनको उनका बेस्ट से भी बेस्ट देना पड़ता है। जैसे हमने लास्ट टाइम कोविड-19 को ही देखा, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिनको खुद का हेल्थ इश्यूज था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद की परवाह न करते हुए पब्लिक के लिए क्या वो बेटर कर सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट पब्लिक के लिए कैसे सर्व कर सकता है, उन्होंने उस पर फोकस किया। कई सारे डॉक्टर थे जिनके सामने फैमिलियल परेशानी थी, घर में छोटे बच्चे थे, हो सकता है उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, लेकिन उन्होंने सब चीज़ों को भुला के कैसे लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको देखा जाए तो कोविड-19 ही एक तरीके से छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्कर हैं हमारे, उनकी एक्सट्रीम को देखना है तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा कोविड-19 का जो एपिडेमिक आया था, महामारी आई थी, वो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल हो सकता है। सर, बीइंग अ प्रोफेशनल, आपने प्रैक्टिस की है काफ़ी टाइम से, और आज के इस मौजूदा दौर में देखा जाता है कि काफ़ी डॉक्टर्स पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। तो सर, डॉक्टर होना और उसके बाद राजनीति में क्या सीख मिली आपको, जो आप लास्ट टाइम एज ए प्रैक्टिशनर आप अप्लाई कर रहे थे और आप अभी भी कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल मैन है और वो अगर एज ए डॉक्टर पॉलिटिक्स में है तो मुझे लगता है उसके लिए पॉलिटिक्स काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप अच्छे पेशेंट के माइंड रीडर हैं, अच्छे पेशेंट के फेस रीडर हैं, पेशेंट के फिजिकल एक्टिविटी से आप पेशेंट को काफ़ी हद तक जान सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको पॉलिटिक्स में भी काफ़ी हेल्प करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में डॉक्टर मतलब कि आपका जो अटैचमेंट है पब्लिक के साथ, एज ए डॉक्टर आप केवल पेशेंट से अटैच थे, लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन में चले गए तो आपका जो अटैचमेंट है लोगों के साथ वो एज ए डॉक्टर है। तो आपको कभी कोई, जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको कभी कोई नेताजी नहीं कहता, आपको एज ए डॉक्टर ही लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो आपको भी सुनने में अच्छा लगता है, पब्लिक को भी ऐसा लगता है कि अरे ये तो डॉक्टर ही हैं, मतलब हमारे साथ इनका अटैचमेंट अच्छा रहेगा। तो और दूसरी चीज़ है कि आप एज ए अच्छे अगर आप प्रैक्टिशनर आप वर्क करना चाह रहे हैं तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप पहले पेशेंट को जानिए कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके साथ कोई फिजिकली कोई चैलेंज तो नहीं है पेशेंट, उसका फैमिलियल कोई स्ट्रेस तो नहीं है, पेशेंट कैसे बिहेव करता है। तो जब आप ये बेसिक इन चीज़ों पे जब आप वर्क करेंगे और उसके बाद पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर एज ए प्रैक्टिशनर आप वर्क कर सकते हैं। सर, हाउ वाज योर करियर शिफ्ट? कैसा रहा ये निर्णय लेना, क्योंकि काफ़ी कठिनाइयाँ आपको विचार करना पड़ा होगा, काफ़ी सोचना पड़ा होगा। देखिए, मैं निर्णय बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहा, लेकिन मैंने पूरा शिफ्ट भी नहीं किया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं एज ए डॉक्टर वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ, पार्ट टाइम, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहलाना ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है वो। और शिफ्ट का ऐसा था कि देखिए, जब कोई फैमिली इतने समय से लोगों को पॉलिटिकल फील्ड में सर्व कर रही है, सेवाएं अपनी दे रही है, तो सभी की इच्छा परिवार में भी होती है कि चूँकि हमारे परिवार की जो प्रतिष्ठा है वो राजनीतिक क्षेत्र की वजह से है, तो कोई ना कोई परिवार का सदस्य राजनीतिक क्षेत्र में रहे, ताकि परिवार की जो प्रतिष्ठा जो हमको प्राप्त हुई है उस प्रतिष्ठा के साथ हम न्याय कर पाएँ। ये तो ऐसा गिव एंड टेक जैसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ समय पॉलिटिक्स करी, आपने प्रतिष्ठा हासिल करी, उसके बाद आप बिल्कुल एकदम उस फील्ड से ही दूर हो गए। तो ये चीज़ें हमारे जो परिवार के जैसे पिताजी हैं, उनको ये चीज़ें ठीक नहीं लगी कि चूँकि लंबे समय से परिवार राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को सेवा देता रहा है, तो आगे भी भले कोई पद रहे ना रहे, लेकिन सेवाएं जरूर देना चाहिए। ये ऐसा परिवारजनों का भी मानना था। और जब पिताजी ने मेरे सामने उनके विचार रखे तो मुझे भी लगा कि नहीं, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र की वजह से ही आज जो भी परिवार को जानते हैं पूरे मंदसौर ज़िले में या आसपास के बड़े क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में काम करना मतलब कोई असमंजस जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए।
सर आप युवा हैं, राजनीति में हैं। सर कैंपेनिंग जो होती है, आपने कितने ही सारे कैंपेन अपने लीडरशिप में देखे होंगे, लड़े होंगे, और आपका तो पूरा करियर ही मतलब फैमिली और सब इसी में। तो सर ये बताइए कि कैसे होता है एक पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा? देखिए, मेरे साथ दो एक्सपीरियंस रहे हैं। एक में फैमिली मेंबर इलेक्शन लड़े, तो मेरी एज भी कम रही तो जाना होता था। दूसरा है कि जब वाइफ जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ी तब डायरेक्ट कैंपेनिंग जैसा हुआ। तो कैंपेनिंग का यही है कि जब आप पब्लिक के साथ कैसे अटैच हो रहे हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि पब्लिक के साथ अगर प्रॉपरली अटैच हो गए तो आपका कैंपेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप पब्लिक के साथ अटैच नहीं हो पाए तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप सो कॉल्ड यूनिक व्यक्ति हैं। पब्लिक उन्हीं को पसंद करती है जो पब्लिक में से निकल के आता है। अगर मैं ऊपर से आके खड़ा हो गया और पब्लिक के साथ मेरा अटैचमेंट नहीं है तो पब्लिक को ऐसा लगेगा कि ये ऐसा व्यक्ति है जो हमसे डिफरेंशिएट है, मतलब कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति है। तो पब्लिक को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं कोई यूनिक व्यक्ति हूँ, मैं आपसे हट के हूँ, मेरी लाइफस्टाइल अलग है, मेरा सोशल स्टेटस अलग है, मेरी वर्किंग स्टाइल अलग है। अगर पब्लिक ने ऐसा सोच लिया तो फिर आपका कैंपेनिंग जो है वो मुझे लगता है कि गलत दिशा में आपका कैंपेनिंग जा रहा है। और इसके साथ बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपको उस गांव की परेशानी का अनुभव नहीं होता है, और आप सडनली बोल देते कि देखिए हमने रोड्स बना दिए, देखो गांव में कीचड़ ही नहीं है। और हो सकता है कि उसी गांव में रोड बाकी गांव की तुलना में कम बने हों, तो लोग आप ही को रिप्लाई कर देंगे आपकी पब्लिक मीटिंग के बीच में ही कि देखो हमारा गांव देख लो कहाँ रोड है। तो ये चीज़ें हैं कि आप जिस गांव में जा रहे हैं आपको पहले उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे वहाँ के लोग हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, गांव का डेवलपमेंट किस लेवल पे पहुँच गया है। क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे एक पंचायत में 5 विलेजेस हैं, तो वहाँ जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। बहुत सारे गांव हैं कि एक पंचायत में एक ही विलेज है, तो वहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। तो आप जिस गांव में जा रहे हैं आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, पब्लिक क्या सुनना चाह रही है आपके मुंह से ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो पब्लिक सुनना क्या चाहती है और आप क्या बोल गए तो वो मतलब आपके लिए अनकंफर्ट फील कराने वाली बात हो जाएगी। सर युवा आजकल पॉलिटिक्स से दूर हट रहे हैं और कुछ है जो जिन्हें जागरूकता है। युवा कार्यकर्ता आज मैंने देखे हैं कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कितनी ही मेहनत करते हैं पॉलिटिक्स, मतलब जो काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स से एक्टिव नहीं है लेकिन जब चुनाव आता है तो अपनी जन भागीदारी को मजबूत करने में और काफ़ी एक्टिव दिखते हैं जब एक्चुअल होता है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? आप चाहे उनको लगता है कि हमारा जो नेता है वो हमारा ही फैमिली मेम्बर हो। मान लीजिए कि अभी लास्ट इलेक्शन मैंने देखा है कि जो हमारे मौजूदा एमएलए सर हैं श्रीमान जगदीश जी देवड़ा, तो हर व्यक्ति को लगता है कि ये हमारे फैमिली के ही मेंबर हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक डेवलपमेंट्स में काम किया है, पब्लिक से लगातार इंटरेक्ट किया है। और ये तो खैर है ही कि एक नेता को चाहे वो किसी भी दल से हो उसे ये इंटरेक्शन तो ज़रूरी होता ही है। लेकिन मेरा पूछना ये है कि सर ये युवा जो पॉलिटिक्स से दूर जा रहे हैं इनको वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके अलावा जो कि पॉलिटिक्स में सिर्फ समय समय पर एक्टिव होते हैं? देखिए, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा कि मैंने पहले भी मेरा व्यू इस बारे में रखा है कि फुल टाइम पॉलिटिशियन के बजाय आपको पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करना चाहिए। आपकी फैमिली के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज ए कंट्री मैन इस देश के नागरिक के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी इनका सिटीज़न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको भी फुलफिल करना होता है। पॉलिटिकल जो आपने जैसे बात कही कि कुछ युवा जो होते हैं वो इलेक्शन के समय एक्टिव होते हैं, तो वो उनका भी व्यू होता है। मैंने ऐसे युवाओं से भी इंटरेक्ट किया है कि आप फुल टाइम नहीं हैं, कि बोले हम जो हैं हम विचारधारा के लिए वर्क करते हैं, हमको ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती है तो हम इसके लिए इलेक्शन टाइम, चूँकि एक परीक्षा का समय होता है, उस समय
कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो परीक्षा के समय पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट पूरे साल भर पढ़ना पसंद करते हैं। तो दोनों स्टूडेंट की अपनी विशेषता होती है, अपने गुण दोष हो सकते हैं, लेकिन इसको मैं बुरा नहीं कहूँगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए ये जो युवा है ये अभी चुनाव आए और अभी चेहरा दिखा रहे हैं, इससे पहले तो इनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन मैं उनको खराब नहीं कहूँगा, वो उस समय उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होंगे। आज जब उनको लगा कि पॉलिटिक्स में चुनाव आ गए हैं, इलेक्शन सर पे हैं, तो हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, तो वो उस समय वो निभा रहे हैं। तो मुझे दोनों पॉलिटिकल टाइप के युवाओं में बहुत ज़्यादा मैं उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूँ, और दोनों के अपने महत्व हैं, इसलिए दोनों को मैं एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण इस चुनाव की प्रक्रिया में मानता हूँ। और आपने बात करी हमारे जगदीश जी देवड़ा जो हमारे अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए मैंने जहाँ तक उनके व्यक्तित्व को समझा है, जब पिता आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है तो आप तभी समझ पाते हैं जब आप खुद पिता हो, कि जो बच्चों के स्कूल बैग का जो वजन है वो कम होना चाहिए। जब पैसा किसानों के घर आता है तो केवल किसान ही समृद्ध नहीं होता, हर चीज़ केवल प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं होती है खेती में। किसानों को 6,000 के भाव मिलने चाहिए। सर ये मांग कितनी जायज़ है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 6,000 भी कम डिमांड है? ऐसी कई बहनें जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी, और जब महिलाएं आगे आती हैं